जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाचन तंत्र के बारे में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। पाचन तंत्र में मैं कुछ जो चीज़ें था जो डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल है उस अंग को मैंने छोड़ दिया था, उस ऑर्गेन्स को मैंने छोड़ दिया था। मैंने बताया था कि जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, लीवर, ये सब को जो है हम जो है अलग से करेंगे, क्योंकि ये सब भी अलग क्वेश्चन बनता है। तो आपको उसी में थोड़ा जो नॉलेज होगा वहाँ पे लिख देना है। बाकी अगर अलग अलग पूछेगा तो उसके लिए प्रॉपर में ये सब आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज 2 प्रश्न देखेंगे, एक लीवर के बारे में देखेंगे और लीवर के फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, जो कि 5 नंबर से 10 नंबर में भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, और मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने भी एनाटॉमिकल क्वेश्चंस है उसमें आपको विथ फिगर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेन आप विदाउट फिगर करते हैं तो फिर आपके नंबर जो है 2-3 नंबर सीधा फिगर पे ही कट जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखें, फिगर जो भी एनाटॉमिकल क्वेश्चन हो, देखते हैं कि स्टूडेंट फिगर नहीं बनाते हैं, सीधा आंसर को लिखने लगते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा गलत। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे एनाटॉमी में उसको जो है आप एक्सप्लेन करें विथ फिगर में, तो जाके अच्छा से मार्क्स मिलेगा। प्रश्न है, यकृत की रचना स्ट्रक्चर विथ इसके फंक्शन बताना है, यानी लीवर का काम, और लीवर को कहीं कहीं जिगर भी लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। यकृत क्या होता है, पहले इस चीज़ के बारे में जानिए। माय डियर, जानते हैं कि यकृत जो है मानव शरीर के अंदर उपस्थित होता है और यह सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। यह एक ग्रंथि है और यह सबसे बड़ा जो है ग्लैंड होता है बॉडी में, जिसका भार लगभग स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 1.5 kg 1500 किलोग्राम जो है 1500 जो है ग्राम में होता है, और किलो में कहेगा तो 1.5 जो है किग्रा होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यह उदर गुहा में दाहिने ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यह कहाँ पे स्थित होता है लीवर। तो लीवर जो है एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डायफ्राम जो है थोरेटिक कैविटी ऊपर और नीचे एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। कौन? डायफ्राम। तो इस डायफ्राम के ठीक नीचे राइट साइड में जो है लीवर उपस्थित होता है, समझ गए, नीचे की तरफ। इसकी ऊपरी सतह उत्तल यानी कॉन्वेक्स तथा नीचे सतह अवतल कॉन्केव की आकार का होता है। मीन्स ऊपर का जो इसका रचना होता है वह जो है क्या होता है, लगभग इस प्रकार से होता है। ऊपर वाला उठा हुआ होता है उत्तल के आकार का, और नीचे वाला जो है धंसा हुआ होता है अवतल के आकार का। तो चीज़ें को समझ गए। चलिए, यकृत लीवर जो होता है माय डियर, यह ड्यूडेनम के प्रारंभ भाग तथा बड़ी आंत के दाहिने भाग के ऊपर स्थित होता है। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम किसका भाग है। तो ड्यूडेनम छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है, ठीक है। तो यकृत लीवर जो होता है वह ड्यूडेनम यानी छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में तथा बड़ी आंत के दाहिने भाग एसेंडिंग कॉलेन के ऊपर स्थित होता है। होता तो ये ऊपर ही है, चाहे छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, लेकिन ऊपर में कहाँ पे होता है, तो बड़ी आंत के दाहिने भाग में ऊपर से स्थित होता है, जबकि छोटी आंत के जो ड्यूडेनम सबसे प्रथम भाग है उसके साथ में यह जो है ऊपर से होता है, ठीक है। अब बात आएगी आगे लीवर के बारे में जानना है। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेन है आप उसके बारे में जानिए, आप लाइन बाय लाइन याद करने का कोशिश है। बहुत लोग एनाटॉमी में क्यों फेल कर जाते हैं, क्योंकि वह चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। वह इतना सीरियस ले लेते हैं कि जो बुक में, जो क्वेश्चन बैंक में, जो नोट्स में लाइन बाय लाइन दिया है ना, उसको लाइन बाय लाइन याद करने का प्रयास करने लगते हैं। इसी चक्कर में फंस जाते हैं। सब क्वेश्चन लाइन बाय लाइन याद होता नहीं है। तो आपको जानकारी, देखिए, जानकारी रखना और लाइन बाय लाइन याद करना, इसमें अंतर होता है। अगर क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को आप अपने हिसाब से कौन कहाँ लिखना है लिख देंगे। जैसे हम जान गए कि लीवर कहाँ स्थित होता है, लीवर कितना वजन होता है, ठीक है, लीवर किस कैविटी में स्थित होता है, ये भी जान गए, ठीक है। हम ये जान गए कि लीवर जो है छोटी आंत के ड्यूडेनम के ऊपर होता है, जबकि बड़ी आंत के दाहिने भाग के ऊपर होता है। ये सब जान गए, ये लोकेशन हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी अब हम आगे देखते हैं कि लीवर जो है 2 खंड, 2 लोब होते हैं लीवर में। एक खंड लेफ्ट होता है और एक खंड राइट होता है, यानी दाहिना और बायां 2 खंड होते हैं। दाहिना खंड बाएं खंड से 6 गुना अधिक बड़े होते हैं। अब यहीं पर ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि लीवर में जो है, ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स पूछ दे या फिलअप पूछ दे, कोई भी पूछ सकता है। पूछ देगा कि लीवर में कौन सा खंड जो है बड़ा होता है। अगर ट्रू फॉल्स में पूछेगा तो कह देगा कि क्या बायां खंड दाहिने खंड
से बड़ा होता है, तो आपको यही बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दाहिना खंड बाएं खंड से 6 गुना होता है, यानी राइट वाला जो है लेफ्ट वाला से क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, चलिए। दाहिना खंड वृक्क के ऊपर, यानी ये जो राइट वाला इस साइड वाला है, यह लीवर के जो है क्या होता है, ऊपर होता है, समझ गए। और बायां खंड अमाशय के ऊपर स्थित होता है। अब आप लोग नीचे देखिएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि लीवर का जो कुछ संरचना होता है वह कुछ इस प्रकार से ही होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से ही होता है। अब इधर से जो है पेट भी हमारा जो है बेचारा होता है, तो यही चीज़ें है, यह किडनी के ऊपर होता है राइट साइड में, जबकि इधर से अमाशय के ऊपर में होता है, ये है ना, ये अमाशय हो जाएगा, तो ये तो ऊपर हो ही जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। ओके, एकदम आसानी से समझिए कि कौन कहाँ पे होता है, टोटल फिगर को समझा देंगे। फिगर भी नीचा है। दोनों खंडों के बीच पार्टोहेपेटिस से यानी एकृत द्वार जो है होता है, जिसमें से होकर लसिका वाहिनी, तंत्रिका, रक्त नलिकाएं तथा पित्त नलिकाएं का आना एवं जाना होता है। अब माय डियर, जो दोनों लब होता है, दोनों लोब के जो द्वार होते हैं, जो बीच में यानी राइट लोब और लेफ्ट लोब, दोनों लोब के बीच में ये जो मान गए द्वार होता है, इसे हम लोग पोर्ट, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए पोर्ट, देख लीजिए पोर्टोहेपेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्टोहेपेटिस कहते हैं। और यह पोर्टोहेपेटिस एकृत द्वार के नाम से जाना जाता है। अब ये एकृत द्वार क्यों होता है, तो जो दोनों बीच के लोब में, जो दोनों लोब के बीच में जो पोर्टोहेपेटिस है, देख लीजिए यहाँ पे हेपेटिस के मतलब जो है, आप कहीं भी देखिएगा ना, तो हेपेटिस जो है आपके लीवर के लिए ही यूज करने वाला शब्द है। अगर कहीं भी हेपेटिस लिखा जाएगा, समझ जाइएगा यह लीवर से संबंधित है। ओके, तो दोनों लोब के बीच में जो द्वार होता है, जो जगह होता है, उसे पार्टोहेपेटिस कहते हैं। और यह पार्टोहेपेटिस एकृत के दरवाज़ा यानी द्वार के नाम से देखा जाता है, जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लसिका वाहिनी हो गया, या विभिन्न जो है रक्त वाहिनी हो गए, या फिर पित्त नलिका वाइल डक्ट होता है। ये सब आना और जाना जो है इसी जो है द्वार के जरिए, पोर्टोहेपेटिस के जरिए ही होता है। अब आपको जो है मैं फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिखा देता हूँ। यही हमारा फिगर है, ठीक है। देख लीजिए, यह जो है आपका राइट वाला है और यह आपका लेफ्ट वाला लोब है, ठीक है। यह देख लीजिए ए वाला, एक लोब आपका ए वाला है, समझ गए, और एक लोब यहाँ से ए वाला है, 2 लोब है, ठीक है। यही है राइट और ये है लेफ्ट, ठीक है, 2 लोब होता है। अब ये जो दोनों लोब के बीच में ये जो द्वार होता है ना, यहाँ पे एक द्वार, धंसा हुआ द्वार बना होता है लीवर में, तो यहीं से जो है, जिसे हम लोग पोर्टोहेपेटिस कहते हैं, या कहीं कहीं हाइलम भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कहीं कहीं यह हाइलम भी लिखा होता है। हाइलम के मतलब होता है कि धंसा हुआ भाग, तो यहाँ पे एक धंसा हुआ भाग होता है। इसी धंसे हुए भाग या पोर्टोहेपेटिस भी कह सकते हैं। इसके जरिए विभिन्न प्रकार के जो है रक्त नलिका, ठीक है ना, लसिका वाहिनी, ठीक है, बाइल डक्ट वगैरह वगैरह इसी के जरिए जाता है और आता है। तो हम लोग जानते हैं कि बाइल का जो है उत्पत्ति यहीं से होता है, और बाइल जो है निकल के कहाँ जाता है, पित्ताशय में जाता है। उसी प्रकार से चूँकि यह भी अंग है, तो इसे भी ब्लड चाहिए, तो ब्लड यहाँ जाता है, फिर अशुद्ध ब्लड वापस आता है। तो ब्लड को आना जाना, लसिका को आना जाना, या बाइल का आना निर्माण होकर, यह सब जो रास्ता है, ये जो है पार्टोहेपेटिस के जरिए ही संभव है, या हाइलिम के जरिए ही अंदर जो है जाता है। और यह सब जो है नर्व वगैरह जो है, लसिका जो है वाहिनी वगैरह, रक्त वाहिनी, यह सब फैला हुआ है पूर्ण लीवर में, ठीक है। ये हो गया। अब लीवर में होता है हिपैटिक आर्टरी होता है, गोल्ड ब्लैडर यहाँ नीचे जो है चिपका हुआ है, देख सकते हैं, यही गोल्ड ब्लैडर होता है। यहीं पे जो है क्या होता है, हमारा पित्त, गोल्ड ब्लैडर में ही जो है क्या होता है, पित्त स्टोर होता है, समझ गए ना चीज़ों को। हिपैटिक वेन है, जहाँ आर्टरी है वहाँ वेन होगा ही, यह पोर्टल वेन होता है, देख सकते हैं। तो ये सब जो है आपका समझिएगा चीज़ों को, बाकी यह टोटल हमारा लीवर है। तो नॉर्मली अगर आपसे फिगर बनाने के लिए कहे तो ध्यान से देखिए फिगर कैसे बनाना है। नॉर्मली आप जो है ऐसे करके, ऐसे जो है क्या करना है, ऐसे ले जाइएगा, ठीक है। और हम जानते हैं ये हमारा कुछ जो है लीवर का कुछ इसी प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर है लीवर का, ठीक है ना। ए हो गया, तो हमारा एक लोब ए हो जाता है और बाकी के एक लोब ए हो जाएगा। यह राइट
राइट है बड़ा वाला जो 6 गुना बड़ा होता है, और यह बेचारा लेफ्ट वाला है जो छोटा वाला है। और ये जो धंसा हुआ भाग है या इसी को दोनों के लोब के बीच में जो रास्ता है जिससे होकर ब्लड का रक्त नालिका हो गया, लिम्फ वाहिनी हो गई, तंत्रिका हो गया, बाइल डक्ट हो गया, ये सब जो है आता है जाता है और इसको पार्टोहेपेटिस कहते हैं। ठीक है, पोर्टोहेपेटिस कहते हैं, या फिर इसी को हाइलम भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। और इसी में एक गोल्ड ब्लैडर चिपका दीजिएगा, बात हो जाएगा लीवर का समाप्त। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसके मेन स्ट्रक्चर पर चलते हैं कि आखिर जो चीज़ें मैंने देखिए अभी तक जो लीवर के बारे में आप जाने हैं बिल्कुल आसानी से जान गए कि लीवर क्या होता है। ठीक है ना, लीवर में क्या क्या कहाँ होता है, टोटल चीज़ें समझ गए होंगे। अब अभी भी अगर आप नहीं समझे तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। अब यहाँ पे यकृत वाहिनियों को 5 सेटों में बांटा जाता है। अब हम लोग तो ये देख चुके हैं कि लीवर कहाँ होता है, लीवर कितना वजन में होता है। ठीक है, लीवर कितने खंड में बंटे होते हैं, कौन खंड किससे बड़ा होता है, लीवर जो है कहाँ स्थित होता है, किस कैविटी में स्थित होता है, टोटल हम लोग जान चुके बेसिक चीज़ें लीवर के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर लीवर में कौन कौन से ऐसे वाहिनी हैं, कौन कौन से ऐसे वाहिनी मतलब नली है जो जाता है, प्रवेश करता है और फिर वहाँ से निकलता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो नॉर्मली जो लीवर है वहाँ पे 5 जो है डक्ट कहिए, नलिका कहिए या जो है वाहिनी कहिए, 5 वाहिका का सेट जो है होता है लीवर में। ठीक है, कौन कौन है? पहला है हिपैटिक धमनी, हिपैटिक आर्टरी। अब हिपैटिक आर्टरी का क्या काम है, आप लोग ऊपर में फिगर में देखे हैं कहाँ पे है हिपैटिक आर्टरी, तो यही वाला देख लीजिए, यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी है, जो रेड वाला दिख रहा है ना हल्का महीन सा, यही रेड वाला हिपैटिक आर्टरी है। समझ गए। तो यह हिपैटिक आर्टरी क्या करता है, यह वहीं का देख लीजिए। यकृत में पहुँचने वाले कुल रक्त का 20% शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेट ब्लड जो है इसी धमनी के द्वारा पहुँचाया जाता है। यह उदरीय महाधमनी की शाखा सिलियक धमनी की प्रशाखा है। अब हम लोग जानते हैं कि आर्टरी जो होता है वह शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। तो यहाँ पे चूँकि हिपैटिक है और मैंने आपको बताया कि हिपैट जहाँ भी आ जाएगा बात समझ जाइएगा कि लीवर से संबंधित है। तो यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी है, तो आर्टरी का मतलब होता है शुद्ध ब्लड पहुँचाना, और हिपैटिक मतलब लीवर, यानी लीवर को शुद्ध रक्त पहुँचाना। यह काम कौन करता है, हिपैटिक आर्टरी कहता है। और यह हिपैटिक आर्टरी जो है उदरीय एब्डोमिनल आर्टरी के शाखा का सिलियक धमनी का प्रशाखा है। ठीक है, सब ब्रांचेज है। तो ये चीज़ें हिपैटिक आर्टरी के बारे में इतना समझिए, बस हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे वाहिका है पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन भी आप लोग देख लिए हैं, कहाँ पे है पोर्टल वेन, देख लीजिए यहाँ पे पोर्टल वेन लिखा गया है, और यह हमारा कौन सा है, पोर्टल वेन है। देख सकते हैं ऊपर में पोर्टल वेन है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टल वेन का क्या काम है। पोर्टल वेन मतलब सिरा होता है, और यहाँ पे देखिए यह सिरा अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा तथा छोटी आंत व बड़ी आंत से आए रक्त को यकृत में पहुँचाती है। इस रक्त में आंतों द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थ भी मिले होते हैं। पोर्टल शिला यकृत में अंदर आते ही बहुत अधिक संख्या में छोटी छोटी संख्याओं में विभाजित हो जाती है। माय डियर, पोर्टल सिरा का मतलब होता है कि यह पोर्टल की तरह काम करता है। यह लीवर के अंदर पहुंचते ही अनेक ब्रांचेज में जो है विभाजित हो जाता है, छोटी छोटी शाखाओं के रूप में अलग अलग विभाजित हो जाती है। जैसे देख सकते हैं यह इधर भी विभाजित है, इधर भी विभाजित है, इधर भी विभाजित है, इधर मतलब अनेक जो है ब्रांचेज में यह विभाजित हो गया है लीवर के अंदर पहुँच पोर्टल वेन। ठीक है। अब पोर्टल वेन क्या करता है, मतलब यह जो सिरा होता है यह अमाशय पेट हो गया, अग्नाशय पैंक्रियाज, प्लीहा स्प्लीन, छोटी आंत और बड़ी आंत से जो रक्त आए हुए होते हैं वही को लीवर में पहुंचाता है यह वेन। ठीक है, यानी सीधा समझिए वेन में अशुद्ध रक्त होता है। तो चूँकि अमाशय हो, अग्नाशय हो, प्लीहा हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, यह सब जो है ऑक्सीजन को यूज कर लिया है। तो वैसा ब्लड को जो है लीवर में कौन पहुंचाता है, यह पोर्टल वेन पहुंचाता है इन सभी अंगों से आए हुए रक्त को। ठीक है। और इस रक्त में आंत द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थ भी मिले होते हैं। अब ये जो रक्त होता है, जो आंतों से आने वाला जो रक्त होता है उसमें पोषक पदार्थ अवशोषित होते हैं। चूँकि भोजन का हमारा अवशोषण ज़्यादातर छोटी आंत में ही होता है, तो वहाँ पे पोषक पदार्थ जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं ब्लड में। ठीक है। अब ब्लड अवशोषित करके अंगों को पहुँचाता है। तो यहाँ से जो आंतों से जो ब्लड आता है उसमें पोषक तत्व अवशोषित होते हैं जो लीवर को मिल पाता है पोषण। ठीक है। पोर्टल सिरा यकृत में अंदर आते ही बहुत अधिक ब्रांचेज, छोटी छोटी ब्रांचेज में विभाजित हो जाते हैं। तो मैंने बता दिया पोर्टल सिरा क्या होता है।
अब हम लोग देखते हैं तीसरा है यकृत शिरा हिपैटिक वेन, एक पोर्टल वेन है। अब हम लोग देखते हैं यकृत के शिरा। यह शिरा शरीर से आए हुए रक्त को निम्न महाशिरा में ले जाती है, मतलब इन्फेरियर वेना कावा में ले जाती है। हिपैटिक वेन के मतलब होता है कि यह जो शिरा होता है यह शरीर से जो आए हुए रक्त होते हैं उसको महाशिरा में इन्फेरियर वेना केवा में ले जाता है, ठीक है, शुद्ध करने के लिए, चूँकि समझ रहे हैं। अब चौथा है हिपैटिक नालिका, हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट के क्या मतलब होता है, यकृत कोशिकाओं के चारों ओर एक नेटवर्क होता है, ठीक है। यकृत जो है कोशिकाओं के चारों ओर एक नेटवर्क होता है जिसको इंटरसेलुलर पैसेज जो है कहते हैं। यह यकृत वाहिकाएं हिपैटिक डक्ट यकृत की पित्त कोशिकाओं से बनी होती है। यकृत के थोड़ा नीचे एक थैली होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब हिपैटिक डक्ट कहाँ पे है आप लोग फिगर में देख लीजिए। हिपैटिक डक्ट, यहाँ पे आप लोग को हिपैटिक डक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली यही हमारा जो है हिपैटिक डक्ट होता है, ठीक है ना, यहीं पे हिपैटिक डक्ट होता है और एक यहाँ पे बाइल डक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा हिपैटिक डक्ट का काम होता है कि हिपैटिक डक्ट जो कि हमारा कितना नंबर का है, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक नलिका, डक्ट मतलब नलिका ही होता है। तो हिपैटिक नलिका जो होता है यकृत में जो सेलुलर नेटवर्क है, कोशिका का जो नेटवर्क है वह हमारे कोशिका के चारों ओर फैला है एक नेटवर्क। अब इसके अंदर जो कोशिका है वह एक जो है हम इसे इंट्रा सेलुलर पैसेज कहते हैं, ठीक है, मतलब यकृत के अंदर जो चारों तरफ से कोशिका एक नेटवर्क बनाया है उसे इंटर सेलुलर पैसेज कहते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेन बिना कोशिका के है ही नहीं, ठीक है। हिपैटिक डक्ट जो है यकृत वाहिका जो है यकृत नली जो है यह यकृत की पित्त कोशिकाओं से बनी होती है। हिपैटिक डक्ट पित्त कोशिका से बनी है और यकृत के थोड़ा नीचे मैंने एक ग्रीन कलर के जो मैंने आपको थैला दिखाया है यकृत से चिपका हुआ वही पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। तो यह हिपैटिक नली हो जाता है। और पांचवा है यहाँ पे बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट का क्या काम होता है देख लीजिए। यकृत में स्थित छोटी छोटी नलिकाएं जो यकृत से पित्त को यकृत नली हिपैटिक तक ले जाती है, इनको पित्त वाहिनी कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं, ठीक है। पित्त नलिकाओं का यकृत कोशिकाओं के मध्य में जाल सा फैला होता है। अब जो यकृत के अंदर जो कोशिका है जिसे इंट्रासेलुलर पैसेज कहते हैं वो पैसेज एक जाल के रूप में होता है। ये पित्त नलिकाएं का यकृत की कोशिकाओं के बीच में एक जाल सा फैला होता है और इसी पित्त नलिकाओं के जरिए पित्त जो है पित्ताशय में स्टोर होने के लिए जाता है, समझ गए ना। तो यही हमारा बाइल डक्ट होता है। तो आपको लीवर के 5 वाहिनी याद रखना है, कौन कौन सा है। एक है हमारा हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, पोर्टल वेन, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा बाइल डक्ट हो गया और हिपैटिक डक्ट हो गया। यह 5 आपको नलिका याद रखना है, 2 बार इसको रिवाइज करिएगा तो याद हो जाएगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं यकृत लीवर का फंक्शन। लीवर का फंक्शन का मतलब है कि यकृत के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। अब यह कार्य समझना बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देख लीजिए। यकृत के प्रमुख कार्य कौन कौन से कार्य हैं। तो यकृत एक बहुत बड़ी रासायनिक फैक्ट्री की तरह है, यह रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा ताप उत्पन्न करता है। माय डियर, यकृत जो है हमारा मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है और हम लोग जानते हैं मेटाबॉलिज्म की क्रिया एक पूर्ण रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है ना। तो यकृत जो है एक रासायनिक फैक्ट्री की तरह है हमारे बॉडी में। यह विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तनों के जरिए ताप उत्पन्न करता है, हीट जनरेट करता है, समझ गए। दूसरा काम है कि यह शरीर के तापमान को समान बनाए रखने में भी सहायता करता है। जब हीट जनरेट होगा तो उससे तो ताप समान बना ही रहेगा। यकृत पित्त जो है स्रावित करता है, बिल्कुल सही है, पित्त स्रावित करता है, बाइल जो है सीक्रेट करता है, जिसके मुख्य घटक में बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलुब्रिन, ब्लीवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल तथा जो है लेसिथिन होते हैं। आपको समझना पड़ेगा एक जो बाइल होता है, जो पित्त होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट घटक होते हैं। उसमें बाइल लवण, बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलुब्रिन होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेसिथिन होते हैं। तो यह सब जो है पित्त में जो है मौजूद एक घटक है, ओके। देखते होइएगा किसी का अगर जो है बिलुब्रिन बढ़ जाता है तो उसको जो है क्या होता है, फैटी लीवर हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फैट बढ़ने लगता है और वैसे में जो है उसे लीवर फैट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपके काम होते हैं, पित्त में मौजूद होते हैं। चौथा है यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का मेटाबॉलिज्म करता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए
कि बाइल जो है फैट का क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय मेटाबॉलिज्म लीवर करता है, एक काम भी करता है। इसके द्वारा पित्त का निर्माण होता है, बाइल का निर्माण होता है, पता होनी चाहिए। इसमें पाई जाने वाली जो कुफर सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कुफर सेल किस ऑर्गेन में पाया जाता है शरीर के, तो कुफर सेल जो है यह लीवर में जो है उपस्थित रहता है, ठीक है। तो कुफर सेल जो होता है मृत आरबीसी तथा हानिकारक रोगाणुओं को भक्षण करता है। चूँकि इसमें फेगोसाइटोसिस भी होता है, ठीक है ना, इसमें फेगोसाइटोसिस कोशिका भी होता है और कुफर सेल भी होता है, दोनों होता है। इसलिए यह आरबीसी तथा जो भी हानिकारक रोगाणु होते हैं उसको भक्षण करने का काम जो है यह कुफर सेल करता है, या जिसको हम लोग फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं। यह विटामिन ए, डी, ई तथा के का संग्रह करता है। अब ये जो हमारा होता है लीवर जो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के का जो है संग्रह करता है। भ्रूण यानी फीटल में यहाँ आरबीसी का निर्माण होता है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में, लेकिन भ्रूण में आरबीसी का यहीं पे निर्माण होता है। तो यह सब जो है आपके लीवर के कार्य हो गए। तो मैंने 8 कार्य बता दिया, यह इंपॉर्टेंट कार्य है। आपको 8 कार्य कहीं भी बुक में देखिएगा 8 कार्य आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, समझ गए। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। 5 या 10 नंबर में लीवर पूछेगा अलग से तो बता दीजिएगा, लेकिन अगर आपको पाचन तंत्र में लिखना हो तो लीवर के बारे में 2-4 लाइन लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा समाप्त। ओके, यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, जो भी इंग्लिश वाले मेरे डियर है आप इंग्लिश में आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है स्टोमक आमाशय और इसके कार्यों को सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। तो आप आमाशय के बारे में आप देखिए। आमाशय भी जो है आपके पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। अगर आमाशय के बारे में पाचन तंत्र में डिस्कस करना होगा तो बेसिक से 4-5 लाइनें डिस्कस कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट जो है वहाँ पे होगा। बाकी अगर पर्सनल अगर आमाशय के बारे में पूछे 5 नंबर या 10 नंबर में तो फिर आपको आमाशय के बारे में डिटेल में लिखना पड़ेगा, इसके कार्यों को सहित में, ठीक है। चलिए देखते हैं आमाशय के पहले बारे में जान लीजिए। आमाशय जो है यह आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल का एक सबसे प्रमुख अंग है, जो कि आप जानते हैं। यह आहार नाल GIT गैस्ट्रो, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। आहार नाल देख लीजिए सबसे बड़ा, यह आहार नाल का सबसे वाइड यानी चौड़ा भाग होता है, जो दिखने में जे शेप में होता है, जे शेप में, ठीक है, इस प्रकार से, तथा इसकी दीवार मोटी मांसपेशियों की परत के बनी होती है। यह एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा भाग है, ठीक है। स्टोमक के ऊपर से एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस तथा नीचे की ओर छोटी आंत यानी ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ रहता है। तो यह आमाशय के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी है जो कि आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, अब फिगर के माध्यम से यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे फिगर आप लोग देख लीजिए, जैसे यह हमारा क्या हो गया, आमाशय हो गया। आमाशय के फिगर कुछ इस प्रकार से ही आप लोग बनाइएगा। फिगर बनाना PDF पर ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छा बेटर रहेगा। जैसे ये आमाशय हो गया, ठीक है। अब ये आमाशय हमारा यहीं से जो है कहाँ पे है, यहाँ तक है। आमाशय हमारा यहीं तक है, ठीक है, यहीं तक हमारा आमाशय है। ऊपर में ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला भाग है, यह हमारा एसोफेगस है, ग्रास नली है, भोजन का नली है, ठीक है। अब जो आमाशय का होता है, आमाशय में जो होते हैं भाग होते हैं, वह एक फंडस भाग होता है जो ऊपर वाला, बीच वाला बॉडी होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा एक एंट्रम भाग होता है, ठीक है, पीछे वाला भाग। अब इसी में ये जो हमारा छोटी आंत के जो ड्यूडेनम वाला भाग है पहला, यह हमारा पेट से जुड़ा होता है। तो जो जुड़ा होता है उस जगह पर पाइलोरिक एक हमारा एस्फिंक्टर होता है, ठीक है, पाइलोरिक वाल्व होता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे एक कार्डियक जो है एस्फिंक्टर होता है, जो भोजन को अंदर तो आने देता है बट फिर से वापस भोजन को बाहर की तरफ जाने नहीं देता है, कार्डियक एस्फिंक्टर। ओके, तो ये चीज़ें हो गया। अब ये सारे चीज़ आप लोग समझ गए तो अब ये आसान हो गया। और यह जो है पिक्चर बना के कम से कम फंडस, बॉडी और ये एंट्रम और ये भाग पाइलोरस होता है जो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, यह सब जरूर बताइएगा। और यह एसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे कार्डियक एस्फिंक्टर है, तो यह सब जरूर बताइएगा, तब जाके आपको समझेगा कि बच्चा अच्छा है, ठीक है, पढ़ने में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब माय डियर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो स्टोमक होता है, जो हमारा अमाशय है, वह 4 लेयरों में बना होता है। यानी अमाशय ऊपर हम लोग देखे हैं कि अमाशय एक मोटी मांसपेशी के बनी परत से बनी होती है। तो ये जो परत होता है 4 लेयरों में बना होता है। कौन कौन से है 4 लेयर, सिर्फ ध्यान में रखिए। पहला है सिरोसा लेयर, दूसरा है मस्क्यूलर लेयर, तीसरा है सब म्यूकोसा एंड चौथा जो है म्यूकोसा है। ठीक है, याद रखिएगा 4 लेयर में पहला सिरोसा, दूसरा जो है मस्क्यूलर लेयर यानी मांसपेशी परत, और तीसरा है सब म्यूकोजा है, और चौथा है म्यूकोसा यानी म्यूकोजा है। तो ये 4 लेयर याद रखिएगा, सिरोसा, मस्क्यूलर लेयर, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। ये 4 लेयर जरूर याद रखिएगा जो मांसपेशी बनाता है अमाशय को। ओके, लोकेशन स्थिति की बात करेगा कि अमाशय कहाँ होता है, तो सबसे पहले याद रखिए अमाशय एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। अभी लीवर में देखे हैं ना, तो यह लीवर भी एब्डोमिनल कैविटी और यह भी जो है एब्डोमिनल कैविटी का ही हिस्सा होता है। ठीक है, यह डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। बिल्कुल सही बातें हैं। एनाटोमियल भाग देख लीजिए, इसका एनाटोमी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, एनाटोमी स्ट्रक्चर देख लीजिए। अग्रभाग, आगे का भाग जो होता है वह एब्डोमिनल मसल्स एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। आगे का जो भाग होता है अमाशय का, वह जो है आपके लेफ्ट जो लोब होता है, मतलब जो बायां खंड है। मैंने अभी ऊपर मैंने आपको लीवर के बारे में बताया, ठीक है ना, अभी लीवर के बारे में बताया कि यह लेफ्ट लोब है। यही लेफ्ट लोब जो है यही अमाशय के जो है ऐसे कुछ करके जो है होता है। तो यही लेफ्ट लोब जो है आपके आगे के भाग में होता है। ठीक है, पश्च भाग में एब्डोमिनल और रोटा होता है, पैंक्रियाज होता है, लेफ्ट किडनी होता है, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। बात देखिए कैसे कर रहा है। आगे का भाग यानी ये जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आगे वाला जो भाग, ये बताने का मतलब है कि यह आगे वाला भाग, ये पीछे वाला भाग। तो इधर ही एस्पिलिन होता है, ठीक है, इधर ही नीचे किडनी होता है, ठीक है, और उस किडनी के ऊपर ही एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। पैंक्रियाज भी कुछ इसी के अंदर एक लंबा चौड़ा जो है ग्रंथि होता है। तो ये सब जो है आपके पक्ष भाग यानी इस साइड होता है, और इस साइड जो है लीवर का लेफ्ट लोब होता है और एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ की बात किया जाएगा तो डायफ्राम होता है, यानी ऊपर की बात करेगा तो डायफ्राम होगा। ठीक है, एसोफेगस होता है, आहार नाल जिसको बोलते हैं, और ग्रासनली और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर होते हैं। नीचे की तरफ ट्रांसवर्स यानी उल्टा होता है, कोलोन होता है, बड़ी आंत का हिस्सा, और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो यह जो है अग्रभाग, पश्च भाग, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, यह एनाटोमिकल लोकेशन है। ठीक है, अब फिगर में ही आप लोग समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं समझ में आए तो देखिए ये फिगर में बनाया गया है। तो ये हो गया आगे का भाग, ये हो गया फ्रंट भाग आगे वाला, और ये हो गया हमारा बैक साइड पीछे का, ये हो गया ऊपर का, और ये हो गया नीचे का भाग। समझ गए? तो इधर ही तो जो है लीवर, इसी के तो ऊपर जो है आपके, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ जो है इस प्रकार से जो है, ऐसे ही तो कुछ जो है लीवर जो है होता है, यह लेफ्ट वाला लोब हो जाता है। समझ गए? और यह राइट वाला, तो लेफ्ट वाला ही जो है तो इसके नज़दीक होता है। तो ये हो गया आगे वाला भाग। पीछे वाला भाग यहाँ पे जो है आपके निकले होते हैं, एक लंबे से अग्नाशय निकले होते हैं। यहीं पे एक एस्पिलिन भी होता है। इसके नीचे ही आपके लेफ्ट किडनी हो जाता है, और इसके ऊपर एड्रिनल हो जाते हैं। ऊपर में बात करेगा तो एसोफेगस है, इसके ऊपर जो है आपके डायफ्राम ही होते हैं। ठीक है, डायफ्राम को जो है एसोफेगस पार करते हुए आता है, तो डायफ्राम हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ छोटी आंत होता है और ट्रांसवर्स कोलोन होता है। तो ये सब लोकेशन है, मैंने बता दिया, अच्छे से समझ गए। चलिए संरचना की बात करेगा, स्ट्रक्चर की, तो माय डियर स्ट्रक्चर आप लोग को पता होना चाहिए कि अमाशय में 3 भाग होते हैं। एक मैंने ऊपर की तरफ बताया था, फंडस होता है। ठीक है, ऊपर से एसोफेगस छोड़ दीजिए, एसोफेगस अमाशय का भाग नहीं है। ठीक है, और इधर जो है ड्यूडेनम भी अमाशय का भाग नहीं है। इधर जो पाइलोरिक है, पाइलोरिक से इधर लेकर और इसोफेगस के जो नीचे वाला भाग है, ये जो है अमाशय है, और इसके अंदर एक फंडस होता है, ऊपर में, बीच में बॉडी होता है, नीचे एंट्रम होता है। ठीक है, देख लीजिए 3 भाग है अमाशय में। फंडस जो है ऊपर के होता है और सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो अमाशय का भाग है फंडस, वह सबसे ऊपर और चौड़ा होता है। ठीक है, बी वाला है, देख लीजिए बॉडी है, बॉडी जो है मध्य भाग है, और यह बेलनाकार भाग होता है। समझ गए? और लास्ट वाला जो पाइलोरस भाग होता है, जो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, यह अंतिम और संकरा भाग होता है। संकरा मतलब होता है कि पतला भाग होता है। समझ गए? यह उतना चौड़ा नहीं होता है। समझ गए? ये जो है हमारा पाइलोरस जो भाग होता है, यह अंतिम भाग होता है। पाइलोरस भाग को, अग्रभाग को पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। समझ गए? इसके अंतिम भाग को पाइलोरिक एस्फिंक्टर
कहते हैं। इस भाग से स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होता है और यह जो है एस्फिंक्टर खुलता है तो भोजन छोटी आंत में जाता है और बंद हो जाता है तो छोटी आंत का भोजन जो है वापस से आमाशय में नहीं आ पाता है, इसीलिए एस्फिंक्टर का काम होता है। तो आपको पता होना चाहिए एस्फिंक्टर जो है एसोफेगस में भी जो है वहाँ पे भी होता है, यहाँ भी होता है और नीचे जो है जो मलाशय होता है उसके नीचे भी जो है एस्फिंक्टर मसल्स होता है। तो एस्फिंक्टर के काम ही होता है खुलना और बंद होना, समझ गए। तो पाइलोरिक वाल्व जो होता है यह पाइलोरस और फंडस बॉडी और पाइलोरस यह जो है भाग है आमाशय का, समझ गए। चलिए अब मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से समझा दिया। अब आमाशय के हम लोग कार्य की तरफ चल रहे हैं। आमाशय के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं इसको बताना है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, कार्य को भी लिखना। आमाशय भोजन का अस्थायी भंडारण का पात्र है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा पेट है वह टेम्पोररी रूप से भोजन को स्टोर भी करता है, मतलब अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए, समझ गए। नेक्स्ट काम करता है कि आमाशय एकत्रित भोजन को हिला डुलाकर उसमें आमाशयिक रस मिलाकर यानी गैस्ट्रिक जूस मिलाकर पचाने वाले योग द्रव सेमी सॉलिड के रूप में तैयार करता है। अब आमाशय जो भोजन अस्थायी रूप से स्टोर होता है वहाँ पे आमाशय जो है भोजन को इधर से उधर हिलाता डुलाता है और उसमें गैस्ट्रिक जूस जो है मिलाता है। अब गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आता है, तो गैस्ट्रिक जूस खुद जो है आमाशय ही सीक्रेट करता है, आमाशय के म्यूकोसा वाले भाग से सीक्रेट होता है, समझ गए। उसके बाद है नेक्स्ट काम है आमाशय भोजन को मथता है, मथकर मतलब मिलाता है और छोटे छोटे और टुकड़ों में करके अर्ध द्रव जैसा मिश्रण तैयार करता है जिसे काइम कहते हैं। अब अभी तक जो कूट कर पीस कर जो भोजन आमाशय तक आता है वह कंप्लीट रूप से जो है पचा हुआ या मिला हुआ नहीं होता है। तो आमाशय जो है क्या करता है कि भोजन को और ज़्यादा जो है पतला बनाता है एकदम पीस कर, ठीक है, जिससे यह क्या होता है कि भोजन अर्ध द्रव जैसा मिश्रण में बन जाता है और जिसे हम लोग काइम कहते हैं। ओके, अब आमाशय जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक और एंजाइम का स्रावन करता है जो प्रोटीन को पाचन को प्रारंभ करता है। एंजाइम में पेप्सिन होता है, ठीक है ना, इससे जो है प्रोटीन को पाचन में मदद मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि भोजन को क्या करता है, एसिड जो है बनने से क्या ज़्यादा अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सीक्रेट होता है तो क्या करता है, गैस बनने लगता है, समझ गए ना, और यह आमाशय के म्यूकोसा को भी क्षति कर सकता है यानी दीवार को भी, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत जो है डेंजरस पावरफुल होता है, तो इसलिए जो है क्या होता है कि यह भोजन में जो भी सूक्ष्म जीव हम निगले होते हैं उसको यह नष्ट करता है, मारता है भोजन में और भोजन को फ्रेश बनाता है, ठीक है। जो छोटी आंत में जाने से जो भी सूक्ष्म जीव होता है पेट में ही यह हाइड्रोक्लोरिक मार देता है जिससे आंत में बिल्कुल फ्रेश पोषण जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यह भोजन के साथ पहुँचे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, वही बातें हैं। आमाशय में आमाशिक रसों गैस्ट्रिक जूस के द्वारा पदार्थों की अवस्था परिवर्तित होते हैं, जैसे दूध को रेनिन द्वारा दही बनाया जाना, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आमाशय में जो गैस्ट्रिक जूस होता है यह जो भी रस होता है यह भोजन किए हुए पदार्थों को अवस्था को बदल देता है तोड़कर गलाकर, समझ गए। जैसे दूध से दही बनता है उसी प्रकार से हमारे भोजन करने के बाद यह एकदम लिक्विड के फॉर्म में बना देता है पीस कर मत कर, समझ गए। अर्ध सॉलिड, अर्ध जो है सॉलिड के रूप में मतलब अर्ध जो है ठोस के रूप में बना देता है और उसके बाद भोजन जो है छोटी आंत में जाता है, पाइलोरिक वाल्व जो है खुलता है, पाइलोरिक एस्फिंक्टर खुलता है तो छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो यही हमारा आमाशय हो गया, ठीक है। चलिए आपका बेस्ट ऑफ लक हो, अच्छी लक हो, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।